शौचालय और आवास वाला समस्या सबसे माने विकराल रूप है, जहाँ पे जितने भी सिस्टम का दुरुपयोग कहा जा सकता है, ये किया जा रहा है। इसमें कैसे सुधार आएगा? चूँकि बहुत लोग इससे परेशान हैं। ये हाउस टू हाउस सर्वे हो गया। दूसरे कई तरह के बूथ ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं या जर्जर स्थिति में हैं या जहाँ अब वोटिंग करवाना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि संख्या अधिक हो गई है। तो ऐसे बूथों को चिन्हित करके उसका विकल्प तलाशने का कार्य मिला हुआ। वो तो देकर कराना होगा। जैसे खतियान मान लीजिए किसी के दादाजी के नाम से है और उसके बाद से कभी किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, तो खतियान तो दादाजी के नाम से शो करेगा। तो आज की तिथि में जो उसके वाजिब मालिक हैं, उनको अपने नाम से अपना करवाना आरा में आके आपको कैसा? काफ़ी बढ़िया शहर है। हाँ, मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ आरा में है। इसके पहले मैं नॉर्थ बिहार के ज़िलों में ही था। ये पहली पोस्टिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, मिलनसार हैं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे चूँकि जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, हालाँकि हम सोचे थे कि सीओ मैडम से बात करें, लेकिन अभी तो है नहीं। अभी ये जो सर्वे वाला जो मामला चल रहा है, सर्वे को लेके तमाम लोग चिंतित हैं कि क्या-क्या किस तरह का उन लोगों के पास किस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए? क्या-क्या समस्या और आ रही है? कैसे क्या गाँव में लोग जाके सर्वे कर रहा है लोग या प्रखंड में ही होगा? इस पे क्या थोड़ा-सा जानकारी दे दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है मैं बता दूँ कि सिर्फ़ प्रखंड में ही नहीं होगा। विभिन्न गाँवों में भी कैंप लगाए जाएँगे और कैंप लगाने के पहले सब जगह ये निर्देश दिया गया है कि वहाँ के जो संबंधित मुखिया और सरपंच एक ग्राम सभा कर लेंगे। ग्राम सभा करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हैं, किसके नाम से ज़मीन है। इस सर्वेक्षण का मेन उद्देश्य यही है कि वर्तमान में वास्तविक मालिक के पास वो ज़मीन है या नहीं है, या किसी के कब्ज़े में है। आए दिन कई घटनाएँ हो रही हैं, जिसके कारण सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो एक चीज़ और देखने में आ रहा है, लोगों का ये सवाल है कि जिसका म्यूटेशन ही नहीं हुआ है, तो उसमें क्या उसका कौन-सा डॉक्यूमेंट होगा? म्यूटेशन में जो वाजिब डॉक्यूमेंट लगता है, वो तो देकर कराना होगा। जैसे खतियान मान लीजिए किसी के दादाजी के नाम से है और उसके बाद से कभी किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, तो खतियान तो दादाजी के नाम से शो करेगा। तो आज की तिथि में जो उसके वाजिब मालिक हैं, उनको अपने नाम से अपना करवाना होगा। और जिसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, जिनका म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो वो म्यूटेशन किसी से वो ज़मीन खरीदे हों, रजिस्ट्री ज़मीन हो और टोटल डॉक्यूमेंट उनके पास है, लेकिन म्यूटेशन का अभी जो समस्या चल रहा है आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें झेल रहे हैं, तमाम परेशानियाँ। नहीं, तो वो म्यूटेशन के लिए अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है और इस बारे में कुछ निर्देश भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इसको 1 महीने के अंदर लगभग जितने भी पेंडिंग केसेज़ हैं, उसको निकाल देना है। मैं उस बैठक में था, तो यहाँ भी वही प्रक्रिया चल रही है और बाकी इसमें अधिक तो अंचलाधिकारी ही बता सकते हैं कि कहाँ तक ये गया है। कार्य प्रगति पे है। अच्छा, ये बूथ वाला क्या कैसे क्या है? अभी विधानसभा चुनाव जो अगले साल प्रस्तावित है, संभावित है, उसके लिए हम लोग कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें पहला कार्य हो रहा है कि हाउस टू हाउस सर्वे बीएलओ के द्वारा करवाया जा रहा है कि जिससे जो भी वोटर छूटे हुए हों, उनका नाम ऐड हो जाए, जो मृत हो गए हों, उनका नाम हट जाए और जिनको कोई सुधार वगैरह की आवश्यकता हो, वो सुधार वगैरह हो जाए। ये हाउस टू हाउस सर्वे हो गया। दूसरे कई तरह के बूथ ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं या जर्जर स्थिति में हैं या जहाँ अब वोटिंग करवाना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि संख्या अधिक हो गई है। तो ऐसे बूथों को चिन्हित करके उसका विकल्प तलाशने का कार्य मिला हुआ है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं और इसमें ये टाइम बाउंड काम है, ये जल्द ही हो जाए, पूर्ण हो जाए। अच्छा सर, जानना चाहेंगे चूँकि जिस तरह का समस्या ख़ास तौर पे यदि कहा जाए तो आप जैसे पदाधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। प्रखंड का जो काम होता है, चूँकि कई तरह के एलिगेशन वगैरह भी लगते रहते हैं और भी बहुत सारी समस्या, दोषी कोई भी हो, लेकिन डायरेक्ट दोष जाता है कि नहीं? तो क्या लगता है आरा में आने के बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ के समस्याओं से लड़ने के लिए बीडीओ साहब आप कितने प्रिपेयर हैं? चुनौतीपूर्ण रहेगा या फिर आसान रहेगा? यहाँ मिलने पर लोगों से क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाऊँगा क्योंकि चुनौतियाँ तो हैं ही,
और उन्हीं चुनौतियों को संभालने के लिए हम लोगों की पोस्टिंग होती है। आम जनता को समस्या है वो मेरे पास आएगी, मेरे पास से जितनी भी समस्या मैं कर सकता हूँ दूर, मैं ज़रूर करूँगा। नहीं कर सकूँगा, अगर हमसे नहीं होने वाला होगा तो उनको आगे का रास्ता बताऊँगा। जैसे आरा सदर प्रखंड की ही बात नहीं, यदि भोजपुर जिले के तमाम प्रखंडों की यदि हम बात करें, लेकिन अभी तो हम बात करेंगे सिर्फ आप ही के प्रखंड की। इसमें शौचालय और आवास वाला समस्या सबसे माने विकराल रूप है, जहाँ पे जितने भी सिस्टम का दुरुपयोग कहा जा सकता है, ये किया जा रहा है। इसमें कैसे सुधार आएगा? चूँकि बहुत लोग इससे परेशान हैं। देखिए, वर्तमान में तो अभी आवास का लक्ष्य नहीं है, लेकिन इस बार जो लक्ष्य प्राप्त होगा तो सबसे पहला प्रयास तो मेरा यही है कि योग्य व्यक्ति को मिले। जो अयोग्य हैं उनको 100% हटाने का मेरा प्रयास है, और ये तभी संभव होगा जो सभी लोग अपना सहयोग देंगे। कुछ ज़्यादा अयोग्य लोगों को भी आवास मिल गया है, उस पे क्या? अगर ऐसा है तो ऐसा हमको रिपोर्ट कराइए, मैं इसकी जाँच कराता हूँ। अगर अयोग्य रहे हैं और योग्य होने पर उनको मिला है तो उन पे कार्रवाई करवाई जाएगी। बस, क्योंकि कई प्रखंड में हम लोगों ने वापसी भी कराई है ऐसे में। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी रवि रंजन जी हैं जो यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी है, आरा सदर प्रखंड में। हालाँकि चुनौती तो रहता ही है, लेकिन जिस तरह सर का जो दृढ़ शक्ति है, आप देख रहे हैं कि नहीं, चुनौती मेरे लिए नहीं रहेगा और बहुत ही बढ़िया से अपने कार्य को सुचारू तरीके से किया जाएगा। तमाम समस्याओं से तो लड़ना काम ही है, चूँकि इंसान जब जन्म लेता है तो शुरू से ही लड़ना कार्य रहता है, चाहे आप जहाँ भी हो, आप लड़ते रहते हैं। तो खैर, तो यहाँ तो एक पूरे प्रखंड की जवाबदेही और ज़िम्मेवारी है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए और फिर सर से कभी मुलाकात होती है तो तमाम समस्याओं पर या आपके सवाल जो होंगे, वो तमाम सवालों को लेकर वीडियो साहब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए, तमाम न्यूज़ अपडेट करते रहेंगे समृद्धि न्यूज़ पर। थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।